Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun Run? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। आज के शो की शुरुआत एक थोड़े सैड नोट पर होगी। आप सब जानते हैं मुल्क के हालात इस वक्त क्या हैं, चाहे केपीके की बात करें, चाहे सिंध की बात करें। और दुख की बात यह है कि ऐसा लगता है एवरी फ्यू इयर्स सेम कहानी है कि बहुत ज्यादा बारिश होती है, फिर सैलाब आ जाते हैं, सड़कें पे पानी खड़ा हो जाता है, घर बह जाते हैं, लोगों की जानें जाती हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम क्यों नहीं हो रहा? कोई ड्रेनेज सिस्टम बने, डैम्स बनाए, कुछ हमेशा हर साल सेम ही मसला होता है। फिर ना चलो कुछ और चीज होती है, कराची वाले घर से ना निकले, पानी जमा हो गया है। सेम ही जगह पे नॉर्थ साइड पे होता है और सिंध साइड पे होता है। और अभी तक वो सीखने कोई चीज हो, कोई अच्छा हो गया, उसके बाद रेस्क्यू का कोई सिस्टम बनाया हुआ हो, कोई शेल्टर्स हो, किसी भी चीज को बहुत ही लापरवाही के साथ। पता है कराची के लिए पर्टिकुलरली दुख की बात ये भी है कि वो लोग इतना टैक्स पे करते हैं, हमारे मुल्क की पूरी इकोनॉमी में उनका इतना एक सब्सटैंशियल रोल है, इतना वो बड़ा चंक है कि वहां पे जितना काम है, सारी इंडस्ट्री वहां पे है, तो वो लोग बेचारे हमेशा पिटते हैं कि हम लोग टैक्स देते हैं, हमारे तक कंट्रीब्यूशन है और हमें ही बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है। हाँ, तो सच बात है, सच बात है। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और वही जो बाकी मस्तियों में जरा फंड्स जा रहे होते हैं, रामस ने भी एक लगाई थी स्टोरी के आज़ादी कॉन्सर्ट वगैरह टाइप कर रहे हैं, उस पर इतना पैसा लगा रहे हैं आप, तो वही आप इस चीज पे लगाएं। आज़ादी तब मनाए ना हम जब अगर सब कुछ सही भी हो। तो ऊपर केपी के साइड की बात करें, वहां भी एवरी फ्यू इयर्स ऐसा ही होता है कि बारिश होती है, तूफान, बिल्डिंग्स तबाह और ये जाने कितनी जा रही है, पूरा तूफान का सामान लगता है कि पूरी वो जो पानी आता है पूरे बिल्डिंग बह जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया जितना एक्टिव हुआ है, पहले उतनी वीडियोस नहीं आती थी, इतने सालों से सेम चीज होती आ रही है, पता नहीं फिर भी कुछ नहीं किया वो जा एक रहा। इन्फ्लुएंसर, उनका नाम मुझे नहीं पता, वो नॉर्थ साइड पे ही हैं, तो उनकी बड़ी एक सैड सी वीडियो थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नेट नहीं है, ना बिजली है, ना पीने का पानी है, ना प्रॉपर इंटरनेट है, ना अब हमारे घर बाकी रहे। आप बता दें, हमें हटा दें, मैप्स में मिटा ही दे हमें। बची कुछ सिविलाइजेशन हमारी है ये भी खत्म कर दे, ऐसा लगे कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी ही नहीं। इतना दुख था उनकी आवाज में कि हमेशा इस तरह होता है और कोई तैयारी नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती, और मतलब ये बहुत दुख की बात है। वो अब हम लोग हमेशा कहते हैं दुआ करें, अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, बट आपको खुद भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जो प्रोविंशियल तौर पे जो यहाँ पे है हुकूमतें, उनको भी चाहिए कि अपने संभालें। अब यहाँ पे पंजाब की बात मैं करना चाहूंगा, पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक साइड पे करके आई थिंक पीएमएलएन को यहाँ पे तारीफ करनी चाहिए कि हमारे पंजाब का जो पूरा निजाम है कितना वो सॉर्टेड है कि पानी यहाँ पर भी खड़ा होता है, लेकिन वो दुनिया भर में बड़े से बड़े मुल्क जब बारिश बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो जाता है, बट उसका निजाम है पानी को वहां पे सॉर्ट कर देते मसले को। गलतियों से सीखे। मुझे याद है बचपन में आते आते पहले पानी खड़ा होता था यहाँ पर भी, बड़े आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम, अब उस तरह से नहीं होते हालात। तो आप लोगों को भी अपना अपना काम करना चाहिए जब हर साल सेम ही चीज हो रही हो तो। और सिंध में वो पीपीपी वाला एंगल बार बार आता है कि वो कुछ भी नहीं करते उन्हें, फिर भी लोग उन्हें, मुझे अभी जबकि याद है लास्ट पता नहीं मैंने वजाहत रफ की हाँ, बेसमेंट में पूरा पानी घरों के अंदर चला गया था, उसके बाद एक दिन मुझे याद है, अभी भी पोस्टर देख रहा, बिजली नहीं आती, पूरी बिजली नहीं आ रही, नेट नहीं आ रहा। और यहाँ पे दुख की बात यह है कि पूरे मुल्क में आपको पता है कि चीज होनी है, बट कहीं ना कहीं पता नहीं, मतलब कुछ हो भी नहीं पाता इसका। मतलब मैं अगर पंजाब सब लोग, मतलब है तो पाकिस्तान ही ना, ये जो डिवाइड है कि वो सिंध है, मतलब पूरे मुल्क को पता ही होना है। पाकिस्तान है, जब भी कोई चीज है कितनी मुश्किलों से एक जगह बनती है। अब के सब कुछ सारे बनाएंगे फिर से, उसके बाद फिर जब आएगा अगले साल फ्लड्स आएंगे, फिर वो सारे तबाह होगा, तो बहुत मुश्किल। यहाँ पे सेलिब्रिटीज को भी एक इसमें एक एंगल आ चुका है कि जब बारिश आई कराची में तो बहुत से सेलिब्रिटीज ने खुशी का इजहार भी किया। हालांकि जब बारिश आई, पता होता है कि बारिश ज्यादा आई तो ये घबराने की बात है, बट तब तक इतना उन्हें इल्म नहीं था। दानिश तैमूर छत पे गए, उन्होंने बारिश में भीगे, हॉट से टैंक टॉप पहन के। अमर ने बारिश में लगाई पोस्टें, तो उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये कितनी इनसेंसिटिव बात है, बट आई थिंक उनकी किस्मतों की उसमें कराची में बारिश भी नहीं होती ना, तो वो भी अपनी पोस्ट लगाना चाहते से भीगी भीगा सा, ये दिसंबर है, भीगा सा, तो ये करते करते उन्हें ये नहीं पता, लेकिन तब उन्हें ये नहीं पता ना कि इतनी वो इंटेंस शिद्दत बढ़ जाएगी बात की। उन्होंने फर्स्ट डे लगाई थी। ऑब्वियसली कोई भी इतना बेवकूफ तो नहीं होगा ना कि इस हालात में बारिश को एंजॉय करागा, नहारागा। वो स्टार्टिंग में जब बारिश स्टार्ट होगी तब उनकी, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे होते भी हैं जिनको दुनिया कुछ खबर नहीं होती, वो अपने भी इतने मगन मोस्टली सब इस तरह ही होते हैं। हाँ, तो इसलिए बट यहाँ पर अभी फर्स्ट डे पे आता है, इसलिए हम उनको बेनिफिट द डाउट देंगे कि शायद वो अभी हालातों से पहले की थी। खैर अल्लाह मियां से कहते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद आप करते हैं, बट हम फिर भी सब लोग मिलकर दुआ करते हैं कि जो बारिशें नॉन स्टॉप चल रही हैं वो बीच में ब्रेक आ जाए, ताकि हमारे सिस्टम है टूटे फूटे से। और दुख की बात है कि हमारे मतलब ऐसे मसले चलते रहते हैं,
मतलब एवरी फ्यू वीक्स हम लोग मुल्क के दुखी हालात की बातें कर रहे होते हैं, है ना? वो मुझे गाना याद आ गया शहजाद रोय का, हाँ, इतने लगा सालों रे में लगा रे तू, लगा रे वो गाने में भी देखिए इतने सालों से कि वो गाने को भी मुझे फिक्र ये नहीं कि मुल्क चलेगा कि नहीं, मुझे फिक्र ये नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र है कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। मुझे फिक्र ये कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। और शहजाद रोय ने इतने गाने बनाए इतने थे साल उस पहले की बात जमाने है। में, और अभी तक हालात वैसे की वैसे ही चल रहे हैं। शहजाद रोय वैसे फिट की फिट ही हैं, बट हालात हमारे बहुत ही फीके से चल रहे हैं। खैर आई थिंक इस नोट पे आगे बढ़ते हैं। भाई मुल्क के हालात भी काफ़ी सैड है, हमारे घर के हालात भी काफ़ी सैड हैं। ईमान की तबीयत बहुत ख़राब है, ईमान का नाक बंद, ईमान के गले में रेशा फंसा गया है, ईमान को स्टीम की सख्त ज़रूरत है। हाँ स्टीम लेनी है मैंने। मेरा चेस्ट बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया, पहले मेरा गला ख़राब हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता फिर म्यूकस जमा हो गया, तो अब मुझे ना सांस लेने में म्यूकस जमा हुआ है, रेशा जमा नहीं हुआ। रेशा मुझे एकदम पता नहीं अजीब लगता है, तो म्यूकस मैंने कहा था चलो ठीक है, तो अब वो थोड़ा जमा हो गया, तो उसको मैं आज जाऊंगी भी डॉक्टर के पास, को मेडिसिन लेके आऊंगी ताकि ये चीज़ रेशा क्लियर हो। निकलेगा बाहर। तो मैं ऑब्वियसली निकलेगा क्या, ये क्या मतलब था? नहीं वो बॉडी के थ्रू में चेस्ट हो जाएगा और मेरी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। मुझे एक तेरी बात थी डिस्कस्टिंग सी अच्छा, वो नहीं दिमाग में खत्म, आ रही है। वो मैं नहीं। कहना चाहूंगा, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा मेरा भी जब गला खराब होता था ना, रेशा वाला होता था, तो अब से आप दवाई खाते हो, फिर आपको ऐसे खांसी आती है, फिर आपका रेशा वो बाहर निकल आता है। तो मुझे एक दफा याद है बात कि मेरा रेशा काले रंग का निकला था और एक बहुत स्लाइमी सा बड़ा सा लोथ बात दिमाग में आ गई तुमसे। मतलब क्या आपके अंदर जिसम के अंदर ऐसा, था, okay, like- ब्लैक कलर का कैसे निकल सकता है? Black निकल काला दिल, काली करतूतें। मम्मी एक्चुअली होता ग्रे है से कलर का था। ये मैं चैट जीपीटी से पूछूंगी ये क्यों आया, ग्रीन होता है, पूरा- व्हाइट होता एक पूरा है, ब्लॉब, येलो पूरा होता है। एक स्लाइम नहीं, पूरा ब्लॉब था एक। मगर बाल तो नहीं खाते। बड़ी पुरानी बात है। वेपन्स आ गई मुझे याद। गुड मूवी। अच्छा है बालों से। अच्छा बालों से, अच्छा ओ स्पॉइलर, का तो बाल थे मम्मी। स्पॉइलर अलर्ट। अच्छा मम्मी। एनीहाउ ईमान की तबीयत जल्दी बेहतर हो, ईमान सेहतयाब हो। हाँ। और आगे बढ़ते हैं। हाँ। इसी नोट पे पहले बात करते हैं भाई लास्ट वीक एपिसोड की, जो आप सबने बड़ी पसंद की, बड़ा उसको एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही फीडबैक। भाई फीडबैक तो एक ही चीज छाई हुई थी, देख तमाशा। सामने आ जा। सब लोगों ने कहा भाई तमाशा को रिव्यू करे, जो सारे पॉइंट थे, हानिया आसिम पीछे, हर बंदा पीछे हो गया, सब कुछ तमाशा 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 चल रहा था। और तमाशा की बात हम लोग कर चुके डे 1 पे, एंड आई फील इट्स अ बिट अनफेयर ऑन योर पार्ट आल्सो। आपकी बात सर आंखों पे, हमेशा हम शो की शुरुआत फीडबैक से करते हैं, बट ये बात आपको भी समझना अहम है कि ये एक रियलिटी शो 1.5 घंटे की एपिसोड डेली आनी है, तो इट्स अ बिग, मतलब कि पूरी एक कमिटमेंट है। हाँ। और एक चीज हमारा दिल ही नहीं है देखने को, और हम लोग जब सही से वो कर भी नहीं पाएंगे ऐसे review। क्वाइट टेक्निकली अगर बात की जाए, हम लोग सिर्फ सेलिब्रिटीज कवर करते हैं, हाँ। मतलब फिल्म और ये टीवी वाले commoners का ये season है। commoners है। मतलब टेक्निकलिटी की बात की वो जाए मैंने तो जो लास्ट टाइम एक वर्ड बोला था ना क्लास वाला, लोग मेरे पीछे पड़ गए, मैंने वर्ड बोलना भी नहीं था क्लास, मैंने बस वैसे कहना था कि उनका बोलने का तरीका कैसे है वगैरह, क्योंकि आप एक सर्टेन तरीके से ग्रूम होके कैमरे के सामने बोलते हो, तो वो बात मेरी पकड़ी गई थी कि आप बहुत वो बन रहे हो, ऊपर से आ रहे हो, ये कर रहे हो। पता बात कुछ यूं है कि हमें तमाशा से बहुत ज्यादा प्यार है। आई फील है कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि ये एक स्टेप हमारा लिया जाए, एक हमारा एक स्टैंड, हम इस पे खड़े रहें, ताकि ये ना हो कि हर साल की रिवायती बन जाए। आप 2 तमाशे कर लो। हाँ, और बहुत से लोगों ने इस बात को भी बोला है कि प्लीज मोमिन ईमान इस बात पे स्टैंड ले, वरना ये लोग फिर से इस तरह की हरकतें अच्छा करेंगे। थैंक यू ईमान, आपने इस बात को छेड़ा। बहुत से डीएम्स आए लंबे लंबे मुझे इस बात के, मोमिन आप लोग के पीछे मत हटना, और आपने एक बात रखी है, ये तमाशा शो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे। अच्छा कुछ कंटेस्टेंट्स के ना बहुत ओवर एंथुसियास्टिक पीआरस भी चल रही हैं, जो मुझे पता चल चुका है, तो वो भी अन्य वाह। और एक बात मैंने भी नोट किया, जब मुझे पता चलता है कमेंट सेक्शन भर ही गया एक चीज के साथ, आधे ज्यादा कमेंट्स बस आप समझ जाए आ जाते कहीं से, आ जाते हैं। और मैं देखती हूँ, मैं शुरू में पकड़ लेती हूँ, जब मैं देखती हूँ ना एक बंदे ने, पहले मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ, एक ही कमेंट किया चैनल पे, मैं वहां से पकड़ लेती हूँ, और बहुत से कमेंट्स थे वो एक ही हुए पे थे। हमारे पूरे चैनल में कभी कमेंट नहीं किया, वो आके कह रहे हैं आप लोग तमाशा क्यों नहीं रिव्यू करे आप फिर। तो ये हमारा एक स्टैंड है कि हम तमाशा इस दफा नहीं देख रहे। बट खैर मैं अदनान सिद्दीकी का बज़ देखा, बस पे आए अदनान सिद्दीकी, उन्होंने अपने जरा क्या देंगे? वजाहत पेश करने की कोशिश की, और थोड़ी वो जरा उनकी वजाहत भी वैसी थी, मैं अंडे दूं या मूछे रखूं मेरी मर्जी, तो उन्होंने कहा मेरी थोड़ी मर्जी। बिखरी बिखरी सी वजाहत थी, क्योंकि वो ना एक तरफ कहना चाह रहे थे कि ये सेलिब्रिटी हैं लेकिन ज्यादा फेमस नहीं है, जिन्होंने काम किया शायद इतना ज्यादा काम नहीं किया हो, इनको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ARY डिजिटल ने उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। एक तरफ कहना चाहते हैं कॉमनर्स हैं,
हम कॉमनर्स को बुलाना चाहते नए लोगों के साथ बाकायदा दावत दी उन्हें, कॉमन पीपल आए, अपना ऑडिशन दें। थे, तो वो थोड़ा एक कंफ्यूजन रह गई। मुझे एक एडवाइस दूंगी, प्लीज जर्जीत सेजा को बुलाएं, हाँ, क्योंकि वो ही इज द मास्टरमाइंड he is the mastermind behind this, और उनका अपना आइडिया वो बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। अब हमारी उनसे बात हुई थी हाँ, इस उन्होंने सिलसिले बहुत में, अच्छे तरीके से हाँ, एक्सप्लेन explain किया था कि मेरा ये कॉन्सेप्ट था इस दफा वाले सीजन को लेके। अब अदनान सिद्दीकी के साथ बताऊं क्या हुआ है, उन्हें जर्जीत ने बताई अपनी पूरी स्टोरी, चाइनीज विस्पर नहीं होता ईमान। तो उन्हें जर्जीत से सुनते लिए उस कॉन्सेप्ट को सही से समझा नहीं पाए आगे, उनके कौन से बहुत बिखरा हुआ था। शुक्र हसन ने बोला कि आपने पहले तो कहा था एक कॉर्नर दो कॉर्नर, ये इंडिकेशन नहीं दी थी कि मेजॉरिटी ठीक है मैंने कहा था 1 या 2। तो उन्होंने कहा वो तो मेरा स्टाइल था, आई वॉज प्लेइंग माई गेम। मैं अंडा दूं या ना दूं, मेरी मर्जी। मैं पता क्या समझाऊं पूरी चीज को, मेरा इस पे 2 सेंट्स क्या है। मैं समझो इनका कॉन्सेप्ट इस दफा ये था कि हम लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लेके आना चाहते हैं, स्पार्क है और उनके अंदर कुछ बनने की सलाहियत है। पर स्ट्रॉन्ग आई मीन जो लोग चढ़ आउटरोपन जाए, ठीक है। तो वो था बेशक वो थोड़ा फेमस हो, थोड़ा कॉमनर हो, सेमी फेमस हो, हम उसको डाल दें। बट मुझे लगता है चढ़ने वाले लोगों में भी कुछ लोग होने चाहिए जो नहीं चढ़े हैं, सारे चढ़ने वाले लोग कायद वो निकल गए जो। अच्छा मैंने तमाशा देखा नहीं, बट हाँ, लेकिन पर एक चल रहा वाइब था आ जाती कि है वो बेचारे कि वो नहीं सीधे से बोलेंगे। थे, थोड़े से सिंपल से लगे मुझे। वो बेचारे बता रहे थे, मैंने वो भी देखा पार्ट उनका कि मैं भी गेम सोच ही रहा था, मैं पहले निकल गया। मेरा गेम तो अभी बस शुरू होने ही वाला था कि मुझे ये खबर मिली कि मैं एलिमिनेट हो गया। तो उनको बहुत बहुत जल्दी चंडाले इस दफा बहुत ज्यादा है और चुड़ैले। अच्छा, एक मुझे बादशाह सामत की बात लगी, उनसे पूछा गया ना कि हसन ने भी कहा कि व्यूअरशिप वगैरह कुछ डिक्लाइन आ रहा है रेटिंग वगैरह में। कमेंट्स आ रहे हैं। अब भाई तो सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी ज्यादा है, व्यूअरशिप भी बढ़ी है, रेटिंग भी बढ़ी है। उन्होंने कुछ नहीं माना, उनका बहुत ज्यादा हमारी कमेंट्स आ रहे हैं। उनका कमेंट्स आए, उनका और कमेंट्स से पता आते कहां से आ रहे हैं, समझ गया मैं एक कंटेस्टेंट का खास तौर पे। ये लास्ट टाइम भी एक कंटेस्टेंट ने किया था, ईमान के मेरे फेवरेट थे, और ये फिर से वही चीज को इनटू 20 एक और कंटेस्टेंट कर रहा है कि डे 1 घर के अंदर कदम रखा, बस हमारा विनर यही है। मैं क्यों तमाशा कवर कर ही नहीं तो मैं क्या ऐसे बोलूं, बट पता चल जाता है। तो मुझे आप लोग इतनी चीजें भेज रहे होते हैं, मोहन भाई ये देखे, मोहन वो देखे, तो मोहन भाई भी देख लेते हैं। इतने पक्के हो गए लोग फैन। इतनी अजीब बात है, मैंने तमाशा की एक एपिसोड नहीं देखी, मुझे मोटा मोटा पता चल गई चीजें। हाँ, मुझे भी। ओमी बट एक चुड़ैल है, वो साइमन बलोच अपेरेंटली सीजन के, और बाकी और कौन है, सैफ जो है वो बहुत सारे सीजन के वो विनर है ऑलरेडी। और माँ हम लड़कियों में बहुत अच्छी चीती खा रही है, चुड़ैल है बट खा भी रही है सबको। और दानिया जो है वो दानिया की तरह ड्रामे कर रही है रो रो के। और मलाइका है कोई, उनकी देखी मैंने वीडियो, एक क्लिप मुझे भेजा अमतू ने कि वो चाहती हमें हमारे वहाँ पे पढ़ने की तालीम की नहीं है। हम जरा इस तरह के इलाके से हैं कि हमारे वालिद इस हक में नहीं थे कि हम पढ़ते। किसी को बात प्लीज बताना मत, मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ। थोड़ा सा करेक्शन हो गया है तो ये बातें मैं चाहूंगी आप किसी और को ना बताएं। तो वो लोग का वैन शो पे हो, और फिर वो क्लिप काट के उनकी टीम ने पीआर ने पोस्ट भी कर दिया। तो पता नहीं सब लोग बड़े पक्के तैयार आए हैं, तो ये अब आपस में पीआर का मुकाबला होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बादशाह इस्लाम की बातें थोड़ी बिखरी लगी मुझे। बादशाह इस्लाम का हमने एक्सपेरिमेंट किया, और ये सोशल एक्सपेरिमेंट है। अभी पहले हफ्ते में मान चुके हैं हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। पहली एपिसोड से हमें इतना कंटेंट मिल रहा है कि यार कहाँ से काटें। ये मुझे थोड़ा सा लगा कि I can feel it in my bones। लेकिन उन्होंने मान। बट अच्छा, अब सारी डांस की एंड बादशाह सलामत एंड तमाशा रियलिटी शो एंड एयरवे। अब यहाँ पे मैं जोक से पार्ट में एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि बहुत से लोग इसके साथ जुड़ गए हैं। बहुत पैसे लगते हैं, पूरा जो घर है, कैमरास वगैरह, तो उस हिसाब से अगर इस शो को लोग अप्रिशिएट करें विद कॉमनर्स आल्सो, और वो लोग भी फीडबैक से सीखेंगे नेक्स्ट सीजन में फिर सेलिब्रिटीज लेके आने, क्या करने, 2 सीजन करने, वो उनके ऊपर है। एक बात बादशाह सलामत को बताना भी चाहूंगा और तमाशा की टीम को बताना चाहूंगा, वो बात ये है कि अदनान सिद्दीकी ने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में ऐसा कोई भी रियलिटी शो नहीं जिसमें सब सेलिब्रिटीज हों। दुनिया में कोई भी रियलिटी शो ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर सब के सब सेलिब्रिटीज हों। मतलब कैसे बेशुमार रियलिटी शोज हैं। आई थिंक वो कहना ये चाहते थे कि जहाँ पे सब एक्टर्स हों, कि मतलब कोई म्यूजिशियन होगा, कोई स्पोर्ट्स का होगा, तो वो ये बात कहना चाह रहे थे, वो कन्वे नहीं कर सके सही तरह से। अभी तक मैं फिर से एक बार पूछ रही थी कॉमनर है कौन, सारे तो एक्टर्स ही हैं। कौन है जो बिल्कुल ऑडिशन वाला आया, अभी तक पता नहीं चला। लास्ट टाइम में हम लोग यही करते करते घूमना, और वो मैं एक बात कहना चाहूंगा, अब पता है सीन ये कि अब इंस्टाग्राम और टिकटॉक के आने के बाद लाइन बहुत ब्लर हो चुकी है कि कौन कॉमनर है, कौन सेलिब्रिटी है। तो मेरी नजर में अगर कोई बंदा, क्योंकि तमाशा में ऑब्वियसली बात है डे 1 से सुपरस्टार तो नहीं आ रहे ना, हमारे वो लोग आए जो थोड़ा बहुत काम भी कर चुके हैं, वो रिलेटिवली अननोन बट जिनकी एक प्रेजेंस है। तो जो भी इंस्टाग्राम पे अपना कुछ काम कर रहा है, इन्फ्लुएंसर भी, मैं उसको भी ऐसा सेलिब्रिटी ही ट्रीट कर रहा हूँ। तो ये जितने भी लोग आए उनमें
मोस्टली की कुछ इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस है, कुछ या एक्टर्स हैं, कुछ काम कर चुके हैं, तो कॉमनर तो मेरे ख्याल से नहीं कोई है भी इनमें नहीं है से। जो उन्होंने ऑडिशंस में भी सब बेचारों को ऑडिशंस करवाए। अब जैसे ऑडिशन कुछ आए थे, उनमें कुछ ऐसी प्रोफाइल्स थी जो लोग असल में कॉमनर थे। बाय दैट आई मीन कि वो एक लड़का मुझे याद है, वो पता नहीं शेफ थे मेरे ख्याल से। हाँ हाय माय नेम इज फवाद राजपुर। ज्यादा टाइम मैं कुकिंग करते हुए गुजारता हूँ। एक शेफ था, एक लड़की थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महलीना करीम है। वो हम तो चूज करते ना ये भी बड़े मजे के लोग थे बीच में। हाँ, तो मजा आएगा देखने का। इन्हीं कटीले लोगों के बीच में तो वो भी डाल देते ताकि डिफरेंट डाइवर्स होता। खैर आई थिंक हमने इस चीज को एड्रेस कर दिया। हम इस दफा आप सबसे तमाशा नहीं देख रहे। ये तमाशा को जरा प्लीज बुरा मत मनाइएगा हमारा। तमाशा 5 आएगा इंशाल्लाह। हाँ, तो तब करेंगे। कॉमनर्स वाला थे, फिर हमारा साथ इधर तक ही था। हाँ। तमाशा के साथ हमने तमाशा को डे 1 से प्यार दिया, दिल से प्यार दिया। आप लोग जानते अब हमने बच्चा बड़ा कर दिया, बच्चा आपके वाले। हाँ, और अब वो संभाल तो डे 1 से तमाशा तो हम जुड़े थे पूरे पाकिस्तान में। मुझे याद है कोई तब उसको कोई इतना नहीं करता हम जितना ही हमने थे। किया था। तो यस आगे बढ़े फिर। यस आई थिंक इसी नोट पे क्या नोट पे शो की शुरुआत नहीं करनी, नहीं भी फीटों में चल रही है। अभी हाँ सॉरी, ऐसे करते होते हैं। खुराम भी पता नहीं कहते होते हैं। वो मैंने आपकी पार चना वाली स्टोरी लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय की। पार चना दे दिस से गंदे कमेंट आए मेरे सुनो पे, देखिए मैंने इसे रुक गया मैं। उसके अलावा मैंने कहा बोलते रहो, मुझे पता मेरे सुर अच्छे हैं, मुझे पता मेरे सुर अच्छे हैं, बस थोड़े अभी रॉ हैं, थोड़ा इनको साफ करने की जरूरत है। जी आप साफ करना, मैं भी जाऊंगी ना डॉक्टर के पास एक दवाई लेके आऊंगी आपके लिए भी साफ करने अच्छा, के लिए। उसके अलावा ज़ारनूर अब्बास वाली बात पे बहुत से कमेंट्स डिवाइडेड आए। कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग सो इनसेंसिटिव, बच्चों को कहाँ लेके जाएं घर पे। छोटे बच्चे होते हैं शुरू वाले, उनको आप ज्यादा जगह बाहर नहीं लेके जा सकते, वो बच्चे शोर मचाते हैं। और सबका वही लास्ट वीक वाली बात है। बहुत खांसी आ रही है आपको, मुझे लग रहा है। अच्छा, अगर आज शो में किसी पॉइंट पे ऐसे करूंगी, स्क्रीन पे कुछ आ जाएगा और वो मेरी ब्रेक होगी। ज़ारा वाला मोमेंट पॉइंट बताए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हर दफा नहीं बताएंगे, बस वो बता दिया मैंने, ऐसे करने पे हो जाएगा। अच्छा हाँ, ज़ारा वाली बात पे आपका क्या? मैं कल जब ईमान ऐसे करना टी करके, तो जैन एक ना वो निकलोडियन पे आता था ना, स्लाइम वाला शो आता था, तो हम पूरी स्क्रीन को ग्रीन कर देंगे। मोमेंट चाह रहे इस शो में लोग आज बैठ के सारे मिलके मेरे साथ उल्टियां करें। मोमेंट ये क्या है, आप लोगों को विजुअल देना चाह रहे हैं? पूरा शो था निकलोडियन का, याद है? वो अवार्ड्स होते थे जब टीन चॉइस अवार्ड्स, ऐसे स्लाइम गिरती थी, ऐसे आपने स्पीच देने के लिए आए, स्लाइम गिर गई मुंह पे, याद है? अवार्ड पकड़ा आपने, अंदर से निकली स्लाइम, मुझे नहीं याद, बहुत स्लाइम निकलती थी। मुझे नहीं याद है वाला। अच्छा, टीन चॉइस अवार्ड्स मुझे याद है, मुझे ये नहीं याद। यही थे टीन चॉइस अवार्ड्स से निकलोडियन वाले, जो पिंक सा था, रॉकेट से बना होता था। मुझे भूल गया है, पता नहीं लेडी गागा बेचारी होती है कौन, सेलेना गोमेज थी, ऐसे वो अवार्ड स्पीच देने लगती है, ठा करके ग्रीन कलर का, पूरे कपड़े गंदे, मुंह गंदा। ये लीड करना होता है हमेशा। ये रिवायत थी ना शो की। अच्छा। कभी स्लाइम आ जाएगी, आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, स्लाइम गिर जाएगी आपके ऊपर। तो आज हमारे शो में जब भी कुछ ईमान खांसी करेगी, पूरी स्क्रीन ग्रीन हो जाएगी। वर्तमान आंखों का धोखा। खैर आगे बढ़ते हैं। हम ज़ारा की बात करते हैं, मैंने अपना टेक दे दिया इसमें। टेक लास्ट से दे दिया मैंने, और मैं अपने हाँ, हम टेक अपने पे टेक के खड़ा हूं। साथ हैं। अब अग्री टू डिसएग्री वाली बात है, आई थिंक फीडबैक हो गया मोमेंट। खैर इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं। अभी आज के शो में प्यार भी है, लेकिन बहुत ज्यादा वार भी है। जी हाँ, वारों से भरा शो है, लेकिन उससे पहले घंटी बजा दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दे। जो कोई भी प्रेस नहीं कर रहा, ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है, हाँ, बड़ी पता नहीं हमारे क्यों बोलता हूँ मैं। subscribers, हाँ। 2.5 लाख होते होते 2.5 लाख ही हमारे, हो उससे गए ना? बढ़ ही नहीं रहे। 248 नहीं है? कुछ तो बढ़ा दें, इतना सैड लगता है मुझे। हाँ। मैं चाहती हूँ हम भी कुछ सेलिब्रेट करें। हमारा कोई आए ना मोमेंट सेलिब्रेट करने वाला, वहीं पे हम लोग अटके हुए हैं। तो जरा भेज दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले वार नंबर 1 के साथ, जो किया रूबी अनम ने बुशरा अंसारी जी और अस्मा अब्बास जी के ऊपर। मैं रूबी अनम को भी रूबी अनम जी कहने वाला था, फिर मुझे एकदम से मेरी जुबान रुक गई, क्योंकि वो तो मेरी हान की हानी है, वो तो मेरी एज फेलो है। तो अपने दोस्तों को, अपने हम एज वाले लोगों को क्या जी कहना। Am I right, ईमान? बहुत जवान है वो दिल दिल से। से बहुत जवान है। मुझे दिल होना चाहिए जवान, तो उम्र चकी रखे। एग्जैक्ट उम्र तो नहीं पता क्या है। 44। काम आपने कब स्टार्ट किया? 94। तब आपकी उम्र कितनी थी? 13 साल। उन्होंने कहा मैं 94 से काम करना अच्छा, शुरू माँ ने किया है। पूरा इंटरव्यू देखा है, माँ ने किया PhD एज ऑलवेज। ये सजाएं मेरे नसीब में लिखी होती हैं। 1 घंटे 35 मिनट्स का। माँ ने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे जानना था, उनको पहचानना था। अच्छा माँ ने उनकी उम्र बता दी। मैंने ना इंटरव्यू का एक चंक देखा जहाँ वो ना बाकी अदाकारों को भी बात कुछ करी थी, तो एक सज्जल की उन्होंने तारीफ की कि सज्जल अली बहुत खूबसूरत हाँ, है, क्या आंखें बड़ी बहुत प्यारी है और बहुत मासूम है। सज्जल कितनी प्यारी है।
और अब मुझे लगा अब कहने वाली कि अगर मेरा होता बेटा या इस उम्र का तो मैं शादी कर देती। तो उन्होंने कहा मेरा भाई तो सब शादीशुदा है, वरना मैं अपनी भरजाई बना लेती। मेरे भाइयों की शादी हो गई, वरना मैं उन्हें अपनी भरजाई बना लेती। तो मतलब कि वो जरा उसी एज ब्रैकेट में मुझे लगा कि अच्छा सज्जल, मैं, रूबी जी, हम कीकली इकट्ठे खेल रहे हैं, हम बहुत ही आसपास हैं। बस ये कोई 15-20 साल का फर्क है हमारे बीच में। वो बहुत अपने आप को दिल से जवान थी, अपने मामले में जवान थी, और बाकी को डंडे मारी थी, बाकी को कहते जीने का हक नहीं है। अच्छा, उनका एक क्लिप है बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पे, जहां उन्होंने अच्छा पहले अब मैंने पूरा घंटा इंटरव्यू देखा, मैं थोड़ा सा आपने क्या जाना, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, मुझे बड़ी पॉजिटिव लगी क्योंकि शुरुआत जब उन्होंने की उनकी बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी। अच्छा, मैंने रूबी अनम जी के, मैं जी कह रहा हूँ, मजाक में कर रहा था, मतलब है तुमसे बड़ी, तो रूबी अनम जी के मैंने पहले कुछ ना इंटरव्यूज देखे हुए, मतलब क्लिप्स वगैरह, तो मुझे हमेशा मुझे इनकी बातें ना बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। इनको जिंदगी को लेके कुछ बातें बता रही होती हैं, तजुर्बों को लेके, तो मैंने बड़े एंजॉय किए हैं। इनको पहले नहीं जानती थी, आफ्ताब इकबाल शो में होती थी। अच्छा, मैं पर्सनली इतना नहीं जानती, तो मुझे था कि मैं इस इंटरव्यू के थ्रू उनकी पर्सनालिटी को एक जज कर सकूं, ताकि फिर मैं बताऊं कि ये किस नियत से बता रही थी। ठीक है। तो उनकी सारी बातें बड़ी अच्छी थी कि मैंने 7 हज किए, मैंने 7 हज किए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं झूठ भी नहीं बोलती, मैं कोशिश करूंगी कि मेरी जिंदगी में झूठ ना आई हो। मैं बातों को, हाँ माशाल्लाह, मैं झूठ बोलना, मैं बात घुमा देती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर मैंने उस बात का जवाब नहीं देना तो मजाक में टाल दूंगी, लेकिन झूठ से नहीं। 7 बहन भाइयों की शादी भी करवाई उन्होंने सबसे बड़े होते हुए, अपने 7 बहन भाइयों की शादियां की। फिर बीच में कुछ बातें इनकी बहकी भी थी, कहती नरगिस और दीदार ने कभी फहाशी नहीं की। नरगिस ने तो फहाशी की ही नहीं, दीदार की फहाशी निकाल के दिखा दे। उनका तब लो नेक भी नहीं होता था, अंग नहीं दिखा सकते थे। उस वक्त लड़की लो नेक अपने जिस्म का कोई अंग नहीं दिखाती थी, जो कि मुझे बात थोड़ी लगी ऑफ, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई थी आई थिंक ना। प्रॉब्लम कहना चाहती कि अब जितनी फाशी जिस अब तो हद में जा जमाने चुकी बदल है, गए, तो सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे क्लिप्स आ जाते हैं, बट उस जमाने में तो वो भी बहुत ही लेकिन शुरुआत कहीं नहीं की थिएटर का, वो यहाँ से हुआ था जब वहाँ मुजरे से, शुजरे और गाने, पंजाबी गाने और थोड़े स्टेप्स गंदे steps वगैरह आना शुरू हुए थे। पर खैर उन्होंने पूरे इंटरव्यू में सबकी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। बीच में उन्होंने पूछा ना होस्ट ने कि कौन ऐसा एक्टर जिसका आप काम नहीं करना चाहोगे, तो उन्होंने कहा नहीं जिसको अल्लाह ने इज्जत दी, मैं क्यों किसी को कहूं कि बुरा है, फलाना है, सब अच्छे हैं। फैसल कुरैशी की तारीफें, मुझे फैसल के साथ है कि मैं फैसल के साथ काम करूं। नुमान इजाज की तारीफें, नुमान इजाज जैसा फनकार दोबारा नहीं आने का। मौला जट की तारीफें, मौला जट देखिए, वाजिबा वाजिबा। आफ्ताब इकबाल की तारीफें। गुरूर उस पे सजता है, वो है कि वो गुरूर करे। कोई बंदे नहीं जिनकी तारीफ ना की हो। नसीम विकी की सवाए तारीफें, बोलों के। नसीम विकी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पूरी दुनिया को पता है। माहिरा की तारीफें, मायरा मुझे पसंद है, मायरा मेहनती है, उस स्ट्रगल है। हानिया की तारीफें। हानिया आमिर ते मेरा पाकिस्तान का फखर है। महविश को बस उन्होंने कहा कि अपने वो लिप्स का जो भी उन्होंने कराया है, होंठों वाला बोटॉक्स, वो बस बुरा है। मैं भी याद ने ना वो जो होंठों वाले बोटॉक्स करवा लिया वो पैड़े लगे सो। बट सबकी तारीफें ही करी थी वो। फिर पॉइंट आया, मेन वाला जो पॉइंट था कि अगर आपको बेस्ट एक्ट्रेस चुनना हो, बुशरा अंसारी जी, अस्मा अब्बास और लैला जुबैरी में से, उनका जवाब पता नहीं क्या था, अजीब सा ही रुख था। बुशरा अंसारी मेरी फेवरेट ने, मैंने बहुत पसंद है। बुशरा अंसारी जी मेरी फेवरेट ने, मैंने बहुत पसंद है। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। ये क्या था, मुझे समझ लगा नी माई कैमरा थे सिर पे चाड़ के कि वो यहाँ कैमरा रख के कह रही है मैं जा रही हूँ घर से, मैं सामान पैक कर रही हूँ। तुसी बुड्ढे हो गए हो, माइयां बुढ़ियां हो गईਆਂ ਜੇ। ये क्या साडी मावां तुसी ਵੱਡੇ हो। ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ये मैंने कहा है माँ तो ਵੱਡੇ हो, कितनी छोटी है ये। या इन्होंने अपने पूरे सारे पॉइंट्स किए थे कि मैं अपने आप को छोटा कर दूं। मेरे लेकिन टेक्निकली जब 44 साल की हैं तो उनकी अम्मी की शादी बहुत जल्दी हो बुशरा गई अंसारी जी 60 में फिर एज देखी। सबसे बड़ी है ना ये अपने बहन भाइयों में। मैं अपने बहन भाइयों की बड़ी थी। इनकी अम्मी की शादी बहुत जल्दी हो गई होगी ना, ये शादी की बहुत देर बाद हुई पुराने- थी। इन्होंने कहा था मैं बहुत देर बाद हुई हूँ। अपने माँ बाप के घर में शादी के 8 साल बाद पैदा हुई थी। फिर इनकी अम्मी 60 प्लस तो हुई। तो बुशरा अंसारी जी 69 की हैं। अच्छा अच्छा, पर इन्होंने अपनी अम्मी से बड़ी बना दिया था बुशरा अंसारी जी को। हाँ साडी अम्मियां तो ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ हाँ, बहुत इन्हें ओवर होकर शूट बस कर कर दो। दो। और बस कर दे मई। हाँ, अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हर किसी को अपना ओपिनियन, अपनी राय रखने का पूरा हक होना चाहिए। आपको भी कि उनका मेन पॉइंट ये था कि वो चाह रही है कि बुशरा अंसारी जी वगैरह व्लॉग्स वगैरह उन्हें थोड़ा टू मच लग रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ठीक है, इसमें खूबसूरती कहाँ से आ गई? तुझसे हो ना बड़े खूबसूरत, ते फिर भी ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਨਾਹ ਹਸੀਨ ਹੋ ਨਾ। खूबसूरती कैसे क्या ਤੁਹਾਡਾ लिंक है? ਹੁਸਨ ਡੁੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਸਨ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, सीरियल भी कर रहे हो। कि अपने दिल के गिले थे क्योंकि वो खुद नहीं सब कुछ कर रही थी। वरना इस बात से क्या लिंक है मुझे समझ।
खुद कह रही थी मैंने मरने के बाद काम छोड़ना है। हाँ। हम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, और बुशरा साई जी के पीछे पड़ी हुई थी कि उनको उनका खत्म मेन करो। पॉइंट जो मैं समझ सका वो कहना चाहती कि एक्टर्स को एक्टिंग करें, ये व्लॉगिंग शॉगिंग में ना घुसे। उस बात को एक्सट्रीम एक रंग दे दिया और हुसन भी आ गया बीच में। हालांकि उन्होंने खुद कहा कि मैं अस्मा अब्बास का शो करती हूँ, बड़ा प्रोटोकॉल देती हैं, बड़ी इज्जत देती हैं। अस्मा जी के साथ मैं अभी शो करके आती हूँ, वो इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्रोटोकॉल देती है मैं तो उनके बारे में- डर गया थोड़ा इनसे उनके कि बारे में इतनी- बुरा नहीं बोल सकती, कि मैं उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं कर सक रही होती। करते करते सॉरी मिट्टी ब्लीड कर दी कहते कहते। तो मैं वो हैरान हूँ कि क्या तो मुझे लगा कि आप अपनी बात करती बड़ी अंदाज बहुत अजीब सा था। खुद ही कहती है दिल जवान हो, उम्रों में क्या रखा है। खुद अपनी बारी दिल जवान हो, बुशरा जी की बारी कहती है दिल जवान क्या, गुलशन सारी जो भी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा बहुत नाम बड़ा है। नाम हाँ। है। और वो हमेशा हंसा रही थी, मस्ती कर रही होती है। कहाँ गई थी? मार्केट 4 या 4:30। कभी कभी ओवरबोर्ड चली जाती है, बट इस तरह का तो नहीं था कोई व्यू पॉइंट आप दे सके। मोस्टली वो अच्छी बातें बताती हैं कि घर किस तरह चलाना है, अगर रिश्तों में हो, मतलब कि दुनिया की तल्ख हकीकतें बता रही होती है, जैसे बढ़िया औरतें सिखाती होती हैं बातें। तो उनके व्लॉग्स इस तरह के होते हैं, जो देखना चाहते हैं वो देखे, जो नहीं दुनिया देखना बहुत ना अपसेट थी देखें। उनसे, पता नहीं बहुत ज्यादा अपसेट थी, कुछ हुआ है पीछे, राज इसके पीछे। हाँ। ये पूरे मैंने तो देखा 1 घंटे 40 मिनट का इंटरव्यू, मुझसे पूछे किसी की बुराई नहीं थी। अच्छा, उसके बाद जब ये वीडियो इंस्टाग्राम पे लगी, बहुत से एक्टर्स भी कमेंट किया उसके बहुत से ऊपर, तो नहीं मान, कोई 3-4 थे लोग, बट कमेंट्स आए बहुत कम। मतलब मुझे था ज्यादा लोग इंडस्ट्री के कमेंट करेंगे, बट इकना अली थी, याले सरदी, मामिया और मिशी खान ने वीडियो बनाई। रूबी अनम साहिबा बुशरा अंसारी जी के लिए बहुत ही गलत और बहुत ही बिलो द बेल्ट अल्फाज और तरीकाकार उन्होंने किया। 4 लोग थे, बट मेरा कहने का मतलब बाकी कि लोगों ने कमेंट किए, लोगों ने बहुत बहुत से क्या comments इंडस्ट्री किए। के ज्यादा लोगों ने उस पे जबकि आवाज इंडस्ट्री दिखाई। की वजह से करने चाहिए थे, क्योंकि बुशरा साहब जी बहुत हाँ। इस चीज़ हानिया की तारीफें करी होती हैं। हानिया अल्लाह ने उसको कितना मकाम दे दिया, माशाल्लाह, छोटी सी प्यारी सी हमारी डिम्पल गर्ल है। एक हमेशा कुछ ना कुछ और बता रही नॉर्मली होती ना हैं। कि जब वार होता है कि मतलब किंग कॉन्ग और गॉडजिला का, तब लोग साइड देना पसंद नहीं करते। पर यहाँ पे रूबी अनम जी अनफॉर्चुनेटली मतलब उनका मुकाम इतनी अपना वो है active कॉमेडी में, नहीं है पर वो। उनके साथ मतलब लोग इंडस्ट्री कमेंट में, खुल के हाँ। कर सकते थे कि ये हाँ। बहुत सैड। किसने किया? मैं लड़कियों का एक्सपेक्ट करता, नहीं लड़कियां ये। बट पता है जो नई लड़कियां हैं, मुझे लगता है खुश थी बुशरा अंसारी की वार पे, क्योंकि देखिए अगली वीडियो जो है हाँ। उनकी रूबी अनम ने रूबी अनम ने कहा है कि मेनू ते लोगों ने फोन कितने ने ते 75% इंडस्ट्री की लड़कियों ने, अदाकारों ने खुशी का इजहार किया है। मुझे कम से कम 75% लोगों के फोन आया कि तुमने बहुत अच्छा किया, जिसमें मोस्टली फीमेल है। अच्छा, उनकी बात में सच्चाई है शायद, पता नहीं हाँ कोई कमेंट नहीं आया। उन्होंने कहा सबने कहा पागल हूँ किसी का नाम लेकर उनको जलील करूं। अब मैं तो मुनाफकत तो नहीं करूंगी, ऐसी कोई बात करूंगी जिससे कि उन लोगों के नाम में उन्होंने मेरा साथ दिया, ये बंद कर खिड़कियों के पीछे रह गए राज के। जो लोग मुझ पे एतबार कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे जज्बात की कदर की। इसने आई वाज सॉर्ट ऑफ, मैं अब नामों पे जाना नहीं चाह रहा, पर इतने नाम दिमाग में आ रहे हैं यंग लड़कियों के, मतलब स्टार्स, लड़कियां बाहर सर कोई ना कुछ तो करेगा, कोई कुछ बोलेगा, कमेंट करेगा, बट हाउ सैड। बट अब क्या करें ना, हर किसी के ऊपर वार हो रहे होते हैं। अब मैं फहम तो कह रही मुर्शद हूं, साजी की उम्र ज्यादा है और मतलब वो एक हमारा एक तरीका लिविंग off लेजेंड था। है, तो ये तरीका बहुत ऑफ था। बट अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है वारो वाला। और अच्छा, रूबी अनम की बात बता दूं, हाँ। उन्होंने वीडियो में कह दिया कि भाई मैं बिल्कुल भी जो मैंने बोली है, मैंने सच्चाई बोली है, और मुझे लोगों ने बड़ा सेलिब्रेट किया है, अप्रिशिएट किया है, इंडस्ट्री और ने खास तौर खुश पे किया है, और मैं अब इस पे डिटेल में तबसरे के साथ आऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी YouTube पे। ये हम अगली व्लॉग में बताते हैं कि क्या मैं बताती हूँ अपने प्रोग्राम में, मैं अपने उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट का धंधा शुरू करने के लिए कि मैं हर इंटरव्यू में जाऊंगी, एक बात निकलेगी, उन्होंने शुरुआत की है ये। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड का वेट करेंगे कि अब वो क्या करती है, बुशरा साहब जी बुशरा साहब व्लॉग में जवाब देंगी, क्योंकि उनकी भी तो एपिसोड चलती हैं। वो बोलेंगी मेरी नजर से गुजरा एक व्लॉग देखा मैंने, अरे क्या बातें करते रहते हैं, बड़े प्यार से बोलेंगे। हाँ, वो कहेंगी हाँ, क्योंकि बुशरा साहब जी काफी मतलब के ना, उनको पता है किधर कहाँ से वार करना है, कहाँ जहरीला वार करना है, कहाँ यहाँ जहरीला वार भी हो सकता है, जहरीला भी हो सकता है। मुझे एक बात जो ऑफ लगी कि अस्मा अब्बास जी ने आपको इतनी इज्जत दी बकौल, आपने खुद बोला प्रोटोकॉल दिया, इज्जत दी, फिर आपके वार के एक हुस्न डुल जाए, क्या था? दोनों प्यारी हैं, अस्मा जी प्यारी हैं, बुशरा सारी प्यारी भी हैं। कुछ हुआ है वहाँ पे सेट में, तो बुशरा सारी पीछे बैठी हुई थी, बुशरा सारी ने मिली नहीं, कुछ हुआ है। दोनों प्यारी भी हैं, दोनों टैलेंटेड भी हैं, मुझे समझ लगी ये बात है। और मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने तो पूरा इंटरव्यू देखा, उन्होंने किसी की बुराई नहीं की, उन्होंने हर किसी की ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, हाँ। नेक्स्ट वीक की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और वार की। जी हाँ, वार किया दावा महमूद ने, एक बार मुझ पर वार कर चुके हैं और इनका इंटरव्यू देख के मैं तो हो गया कि उनका वार बहुत छोटा था, बड़ा क्यूट वार था। वो तो कहते ना कि ला के रख देते हैं। हाँ, बहुत एक स्मार्ट है, उनका विट वगैरह बहुत मजे का है। इंसान है, मैंने एंजॉय किया उनके चंक्स देखे कि मतलब बिल्कुल डरे बगैर खुल के दिल से बोल रहे थे, हर बात करते। इंटरव्यू मैंने उनका बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बट कुछ बातें उनकी प्रॉब्लमेटिक भी थी, बट वैसे उनकी पर्सनैलिटी में मैंने पूरा नहीं इंटरव्यू देखा, मैंने कुछ चंक्स देखे
तो मैंने कुछ उनकी बातें मुझे अच्छा लगा, बड़ी वो सच्चाई लगी मुझे कि दिल से बोल रहे थे, अच्छा बुरा जो भी, वो फिल्टर नहीं था कि सोच समझ के मैंने इसके बना के रखनी है करनी है। अब मुझे बहुत अजीब भी लगा, पता नहीं अच्छा लगा कि नहीं लगा कि आजकल के ज़माने के पुराने लोग होते हैं सब बेबाक कमेंट्स पास कर देते हैं। इन्होंने कुछ नहीं सोचा, ताबिश अपने दांतों को सही कराए, ताबिश के दांत तो ठीक करवाओ, उसको कहो कि प्यारा तो क्या है स्टेज पे, ग्रूम करें अपने आप को। कैमरे वैमरे पे आ रहे हैं तो थोड़ा ग्रूम होके आ जाओ। ताबिश ग्रूम्ड ही हैं, और कितना ग्रूम करना ताबिश अब बल्कि बहुत ज्यादा पुराने टाइम से ऑब्वियसली हर कोई इंसान वो टाइम बड़ी अच्छी एवोल्यूशन हुई है उनकी स्टाइलिंग, उनका जैसे मोमिन शो में बोला था उनके हसना बनाए में कि ताबिश अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या आपका राज है। जो भी आपका डॉक्टर है, जो भी टीके शीके लगाए आपने, वो बड़े सही रहे हैं, आप चमक रहे हैं और बहुत अच्छे लगने लगे हैं। तो दांत भी सही है, दांतों में मसला क्या है? मैं तो अपने आप को देखने लगी जब वीडियो देखते देखते, मैंने कहा पता नहीं दावर मेरे दांतों को क्या कहेंगे, मेरे तो बहुत ही टेढ़े मेढ़े अजीब से दांत हैं। दावर प्लीज अभी वीडियोस लगा लें हमारे एक सुपरस्टार की तरह। हमें बहुत कुछ लगाने की जरूरत है दांतों पे, मुझे लगता है। आपको स्केलिंग भी कराएं, स्केलिंग भी करानी है, वाइटनिंग भी करवानी है, बहुत कुछ करवाना है। दावर के इंटरव्यू के बाद मैं जरा अपना रुख मोड़ूंगी डेंटिस्ट की तरफ, बट दावर ने बहुत से अटैक किए। और ताबिश वाली बात उन्होंने 2 दफा की, एक दफा क्या कि फिर आगे दूसरे क्वेश्चन में फिर से ताबिश को जलील किया कि दांतों पे काम करें, दांतों पे काम करें। एक नसीहत जो मैं ताबिश को देना चाहूँ, दांत ठीक कराओ, दांत साफ कराओ, ग्रूम करो अपने आप को। हमजा के बहुत खिलाफ थे। हमजा को तो वो पता नहीं हमजा ने ऐसा क्या किया था, बताया उन्होंने, वो तो तय बट पर्सनल, वो तो जाहिद के साथ बुरा किया था, इनके साथ नहीं पर्सनल अटैक हुआ। बेसिकली ना ये थिएटर बहुत देर से करते आए हैं, तो बता रहे हैं इस्लामाबाद में हमजा अली बासी, वो अगेन ही कम्स फ्रॉम मनी, तो कहीं ना कहीं वो एक उनके अब्बू के कनेक्शन वगैरह थे। कोई शराबील मेरिट पे रोल नहीं देते थे, शराबील देते क्या थे कि आपके वालिद क्या करते हैं, आपकी वालदा क्या करती है। कोई गेस्ट हाउस था जो शाह शराबील डायरेक्टर हैं, उनको पता नहीं मिलना था, उसका वो तलहाड़ पे गेस्ट हाउस था जो शराबील को मिलना था, डील का हिस्सा था। तो हमजा अली बासी को रोल मिल गया, और जाहिद कनेक्शन के थ्रू, और जाहिद अहमद को नहीं मिला। जाहिद को हटा दिया, हमजा को दे दिया फैंटम का कैरेक्टर। तो जो सारा बाकी लॉर्ड था ना, जो अपने मुताबिक कहते हैं हम टैलेंटेड लॉर्ड था, जाहिद तो टैलेंटेड है, दावर की मैंने एक्टिंग ऐसे देखी नहीं है एज अ डायरेक्टर ना, बट वो उसमें एक्टिंग में कह रही हूं, उनका डायरेक्टर वाला चीज तो नहीं था ना हमजा के साथ इन कंपटीशन। तो उन्होंने कहा हम जो पूरा लॉर्ड था हम जुड़ गया और हम हमजा को बुली करते थे। हमजा को बुली करते, वो इतना बुरा लगता है आज भी। हमजा की उन्होंने मिमिक्री की, पता नहीं कैसे आवाज निकाल के मुंह, मैं तो नहीं कर सकता, मुंह भी टेढ़ा कर करके मुश्किल थी वो, ये आवाज निकालता था वो मुंह से अपने ना। हमजा की बड़ी भारी आवाज है, कहते मोटे गिरे हुए उसके कंधे गिरे हुए होते थे। ये भी उन्होंने 2-3 दफा मजाक आवाज का आगे तक टोटे करके। फिर एक पॉइंट पे अहमद अली भट्ट ने कहा बस हमजा लिबासी के टॉपिक को एंड करते हैं, तो हमजा सब आगे चलते हैं, क्योंकि अहमद अली भट्ट तो फ्रेंड्स होंगे, कहीं क्या हरकतें कर रहे हैं। यहाँ मौला जट की बात ले आए, मौला जट की बात थी, उन्होंने कहा एक बंदे की बहुत सी तारीफें हो रही थी, एक एक्टर की तारीफ हुई ऑल अक्रॉस। उसने किया क्या, हमजा अली बासी फिर से, उस एक्टर ने छापा मारा फिर से हमजा अली बासी। हालांकि यहाँ पे मैं दावर एक बात कहना चाहूंगा, वो पुराने जमाने में मुझे पता अच्छे एक्टर थे नहीं थे, आप ऑब्वियस बात है आपने ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज में, आप एक डायरेक्टर भी हैं, आपको ज्यादा पहचान है, बट अब उनकी परफॉर्मेंस मौला जट ने बहुत कमाल की थी। एंड कहीं ना कि ये मौला जट जो है उसी फिल्म का रीमेक कह लो आप, मतलब कि उसको एक और डिफरेंट वे ऑफ टेलिंग द सेम स्टोरी, तो उसमें अगर इंस्पिरेशन ली गई मुस्तफा कुरैशी किरदार से, पूरा का पूरा मिमिक किया मुस्तफा कुरैशी, तो वो उसमें गलत बात क्या थी, उन्होंने उनकी पूरी परफॉर्मेंस को जीरो कर दिया। ये क्या क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया शॉर्टकट लेके। शॉर्टकट तरीका यही है ना कि क्यों आप रीइन्वेंट करें। बड़े बने थे, पूरा 100 कॉपी किया, 0 to 100 कुछ अपना नहीं डाला, कुछ और करते कुछ और करते। हमजा इज अ गुड एक्टर, ये बहुत ड्रामों में हम देख चुके हैं। फवाद की उन्होंने पंजाबी की वो तो पूरी दुनिया कर रही थी ना, क्योंकि पंजाबी थोड़ी ऑफ थी। फवाद की बुरी पंजाबी, माहिरा की पंजाबी, ए मौलिया। हमजा के बहुत खिलाफ थे। तो मजे की स्टोरी थी कि बंदा अपनी बाइक कर रहा था, एक बंदा अपनी CD 70 पे टांगे मार, उसकी बाइक नहीं ऑन हो रही, इतनी प्यारी पंजाबी बोली है, एडी प्यारी पंजाबी। अच्छा सारी बातों के बीच में मेरा अहमद अली भट्ट से एक सवाल है, वो पूछा ही नहीं उन्होंने। दावर बहुत बड़े हुए थे, कहते अब मैं सिंगल ही रहूंगा, मैं सिंगल कैट हूँ, कुछ जिक्र नहीं किया मैं शादीशुदा डिवोर्स कैट हूँ। क्यों नहीं पता होगा अहमद को इंडस्ट्री में रहते हुए, नहीं सब पता होता है इंडस्ट्री में, सब कुछ पता होता है। उन्होंने कहा एक्टर्स बनते हैं ना होस्ट, हाँ तो उन्होंने बात ही नहीं ड्रेस की, भैया आमना अक्सर इतनी 1000 वीडियोस आती थी इनकी मजे मजे की।
शादी हुई, डिवोर्स हुआ, और उन्होंने इतने वार किए अपनी एक्सेस के ऊपर। ये कोई पागल थी, साइकोस, कोई दरवाजा खोल के निकला। मैं जान चाहती हूँ आमने कौन सी है। उन्होंने कहा एक बंदी थी चलती गाड़ी में, उतर गई, खुद तो उतर गई। चलती गाड़ी से जो निकल जाती हैं। फिर एक चाहती कि साथ में इसको भी उतारूं। वो जो मुझे भी साथ लेके जा रही है ना स्टेरिंग, दोनों साथ मरेंगे, हम दोनों इकट्ठे मरेंगे, हम दोनों इकट्ठे मरेंगे। खुद मर, बीबी मैं क्यों मरूं? तू मरना, मेरे को काय को लेके जा रही। तो बहुत इनकी जहरीली एक्सेस आ चुकी हुई है। मैं जानना चाहती कौन सी वाली कौन है, बट उन्होंने ये बात ही नहीं की। अहमद अली भट्ट ने उड़ा दिया इसको सुमड़ी में। खैर आगे बढ़ते हैं। Yes. ये पता है बात अभी तक पब्लिकली कहीं भी नहीं आई। दावर वाली आमने ले हमने बोला है, हमने बोला है, भालू ने और अच्छा वैसे दावर फिट हो गए। दावर पहले खुद ही भालू थे, बट अब दावर ने कर दिया वेट लॉस। हमें भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। वारों का सिलसिला चल रहा है। जी हाँ, वार के बबरिक शाह ने, जो वैसे इन ऑल ऑनेस्टी क्योंकि अभी वारों का एक फ्लेवर चल रहा था, हमने वार डाल दिया, वरना वो तो हर 2 हफ्ते बाद वार करते हैं 3-4 लोगों पे। वो तो वार मशीन है ऐसे। बबरिक शाह जब से एक्टिव हुए ना, मिट्टी से निकले हैं। कौन सी मिट्टी से? अच्छा मतलब जमीन से निकले हैं। काम पे कुछ फोकस नहीं करेगी। मैं किसी जगह ड्रामे में आऊं, कुछ आऊं, उठते हैं इंटरव्यू में जाके कहते हैं वो गंदा वो गंदा वो गंदा। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, बिकॉज नए वाले लोग अभी शायद बबरिक शाह को ना जानते हो, और बबरिक शाह का अभी वो अपीयरेंस देख के तो मैं खुद बड़ा दुखी होता हूँ। मतलब देखो, बबरिक शाह बहुत पसंद थे। बबरिक शाह एक खूबसूरत, मुझे याद है मैंने ऑटोग्राफ लिया था उनका। एक खूबसूरत, जब इनका पीक था ना, तो ये दुख होता जब एक बंदा जिसके पास पोटेंशियल हो और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हो, तो बंदा थोड़ा बिटर भी हो जाता है। वो जब देखते हैं वो नए एज के एक्टर्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और काम करते हैं, तो वो दुख भी थोड़ा होता है। और फिर हमेशा एक जो रैपिड फायर होता है जिसमें आपने रेट करना होता है एक्टिंग के ऊपर, ऐसे लोग भरे हुए होते हैं पहले से ही, तो तैयार थे। वो भी स्लाइम फेंकते ऐसे, ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे भी ज़ैन। खैर उनसे डिफरेंट लोगों का पूछा गया, मैं सबका बता दूं। सबसे पहले उन्हें पूछा गया इमरान अब्बास को रेट करें। उनका 0% फिल्मी मटेरियल। इमरान अब्बास 0% फिल्मी मटेरियल। डजंट लुक लाइक अ मैन, नॉट लुकिंग लाइक मैन एक्चुअली। वहाँ पे कट था, ये कमेंट क्या था? वहाँ पे कट लगा, मैंने देखा है। वो बात अभी आगे चल रही थी, बात वो उन्हें बात कर ली। वसीफ हाँ भी खान बात में कट काट देते हैं, इतना ही रोक देते हैं कमेंट को। बड़ी कमेंट था जरीर, हम उस कमेंट को डिस्कस करेंगे। ये क्या बात ही करने वाली, मतलब ठीक है आप एक्टिंग के बेसिस पे करें, ये बहुत ही ऑफ कमेंट था। फिर हमजा अली अब्बासी को उन्होंने कहा 7 दूंगा मैं। 7। हमजा अली अब्बासी इज अ फिल्मी मटेरियल। फिल्मी मटेरियल्स को कमर्शियल यूज में लिया जा सकता है। ही कैन बी यूज्ड एज अ कमर्शियल मैन। हमजा अली अब्बासी पे सिर्फ मेहरबान थे, बाकी से मेहरबान नहीं हुए। फवाद खान को कहते हैं बस उसको धक्का स्टार्ट, उसको बस जोर डाल के एक्टिंग करवा रहे। इतनी उसमें पोटेंशियल नहीं है, इतना लोग उस पे दबाव डालकर उससे काम लेने की कोशिश। ओवररेटेड, इस वक्त ओवररेटेड है। 5 नो फिल्म मटेरियल, नॉट फिल्म मटेरियल। एहसन खान को 2 मार्क्स दिए, मे बी 2-3 आउट ऑफ 10। कहते हैं बस टीवी में रहे एहसन, मूवी में बिल्कुल नहीं। एहसन खान इज अ गुड टीवी मटेरियल बट नॉट अ फिल्म एक्टर। फैसल कुरैशी को शुक्र 10 आउट ऑफ 10 दिए टीवी में। फैसल कुरैशी भी टेलीविजन के लिए इज अ 10/10। उन्होंने कहा फिल्में तो उनकी सारी फ्लॉप हुई हैं, जितनी भी फिल्म्स की वो सारी फ्लॉप हुई। फिल्में इनकी एक भी हिट नहीं हुई। फिर फहद मुस्तफा को भी कहा, फहद मुस्तफा का फिल्मी मटेरियल भी नहीं है, नॉट अ फिल्मी मटेरियल एट ऑल। टीवी मटेरियल भी नहीं है। टीवी भी इटसेल्फ मैंने उनके प्लेस देखे हैं, नॉट दैट लेवल आर्टिस्ट। सिर्फ एंकरिंग करें, ज्यादा अच्छा उसने एंकरिंग की है। आगे मेरा इंटरेस्ट लूज हो चुका था जब उन्हें अपने मैं एक्साइटेड थी, मैंने कहा इनकी अपनी बारी आएगी। उन्होंने कहा आप अपने आप को तो रेट करें, अपने आप को कितने मार्क्स देंगे? मैंने कहा कहेंगे 6-7, कहेंगे कि चलो अब मैं काफी देर से काम नहीं कर रहा। अपने जमाने में तो कहते हैं 10 आउट ऑफ 10, 10 on 10 डेफिनेटली। इंडिया क्या, मैं तो हॉलीवुड मटेरियल हूँ। You can push me not into the Indian movies, but you can push me to the Hollywood movies as well. वही मैंने शो बंद कर दिया। मैंने मोबाइल को कॉल किस पॉइंट को डालना है हमने। मैंने कहा वालों का फेवर चल रहा है, क्योंकि इस तरह के वार तो हर कोई तैयार होता करने के लिए, हम इनको क्रेडिबिलिटी। क्योंकि रूबी अनम और बुशरा अंसारी वाला जो था ना, वो जरा ज्यादा बढ़ गई बात। दावर के भी वार थोड़े जरा खतरनाक थे, क्योंकि वो जानते थे ना सब। बबरी के वार भी डाल दो, मतलब वार तो होते रहते हैं। बिलाशी जी परवीन जी ने किया था, हमने उस बार को डाले शो में, हमने क्या इसमें कहना है। सनम सईद अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे पता नहीं क्यों लड़की कम लड़का लगती है। ऐसे छोटे छोटे वार सब कर रहे हैं, पता नहीं। और पता It's the season of war. मैं एक बात कहना चाहूंगी, अब सैड बात बेयर रेलेवेंट रहने के लिए जो पुराने लोग उनको वार करने पड़े हैं, जो पुराने लोग हैं बेचारे फिरदौस जमाल गलत जमाने में आगे वार करने के लिए, इस जमाने में आते हर कोई वार कर रहा है। वो सबसे पहले थे ना वार करने वाले, सारे अटैक उन पे चल गए फिरदौस जमाल जी को। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आई थिंक बात हम करते हैं कौन है कितना फिल्मी बबरी के मुताबिक। हाँ। तो बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनको हम श्योर बबरिक भी 10 में से 10 देंगे। जी हाँ, बात करें हमारे ओजी लॉलीवुड सुपरस्टार शान शाहिद के बारे में, जो बहुत देर से मिसिंग इन एक्शन है, बट अब वो वापस आने वाले हैं विद नॉट 1 not 2
नॉट 3, 4 फिल्मों के साथ। जी हाँ, और शान शायद तो स्क्रीन पे देखना इट्स ऑलवेज अ ट्रीट। मैं थोड़ी इन फिल्मों की डिटेल आपको बताता चलूं। पहली फिल्म का आप सब जानते हैं, पहले बात कर चुके हैं, वो जो मीरा वाली फिल्म है जिसको मीरा प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें शान है, मीरा है, सोनिया हुसैन है। शान उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम आई थिंक साइको है। और मतलब कि मुझे फनी लगा साइको, मतलब शायद वर्किंग टाइटल होगा, बट वो बड़ी मजेदार सी फिल्म है, थ्रिलर है, उसका मैं वेट कर रहा हूँ। तो वो अभी शूटिंग उसकी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, या टुवर्ड्स द एंड ही है वो। तो वो अगले साल रिलीज होगी। उसके बाद शान ने भी इंस्टाग्राम पे एक फोटो अपलोड की थी, अभी सेल्फी। शान बहुत सेक्सी पिक्चर्स लगा रहे हैं, कभी वो शावर वाली याद है, पहले वाली पिक्चर पुरानी हो तो हाँ, वो फिर से लगा रहे हैं। वो सबको एक टीज कर रहे हैं आके कि मैं अपनी बॉडी शॉडी फिट हाँ, करके तो अपनी बॉडी पे काम कर, उन्हें इंस्टाग्राम में ये पोस्ट भी दिया कि भाई कि एक एक्टर को जो किरदार है वो एक ट्रांजिशन करनी पड़ती है। तो ये मैंने शान से बात की, तो ये एक फिल्म है जो खुद वो डायरेक्ट करने जा रहे हैं, ये एक पंजाबी फिल्म होगी। तो ये भी बड़ा मजेदार होगा कि शान का जो ओजी हमारे पंजाबी हीरो थे वो अब एक पंजाबी फिल्म करेंगे। तो मैं बड़ा हूँ एक्साइटेड इस फिल्म को लेके। लेकिन इसके अलावा 2 और फिल्में इन द पाइपलाइन है। एक फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं अब्बू अलीहा। शुक्र है, क्योंकि मैं चाहती कोई और भी डायरेक्ट करे, क्योंकि शान जब खुद डायरेक्ट करते हैं ना, फिर वो जरा ऑब्वियसली आप बहुत चीजों में फंस जाते हैं, फिर आप उतना फोकस उस चीज पे नहीं कर सकते। तो अब्बू अलीहा उसको डायरेक्ट करने वाले हैं। अगेन अभी वो लॉक नहीं हुई, बट वो भी एक पंजाबी फिल्म है। और इसके अलावा एक और पंजाबी फिल्म है विद शोएब खान। आप सबको याद होगा कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जैकपॉट, जिसका नाम नूर हसन और सनम चौधरी, तो वो इन्होंने डायरेक्ट की थी। तो अब इनकी अगली फिल्म है जो शेख फिल्म्स की एक प्रोडक्शन है, जिसमें शान शायद हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, लीडिंग लेडी अभी कोई भी लॉक नहीं है इन सब फिल्मों को लेके। तो मैं हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि बहुत मजेदार से नाम सुनने में आ रहे हैं। मैं भी शाद का नाम सुनने में आ रहा है, सबा कमर का नाम सुनने में आ रहा है, माहिरा खान का नाम सुनने में आ रहा है, और 3 फिल्में और पंजाबी शान का जो ओजी एक फ्लेवर है, तो वो इसमें देखने को मिलेगा। तो मैं हूँ बहुत ज्यादा से भी ज्यादा एक्साइटेड। मैं भी हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड। बस मुझे क्यों देर कर दी इतनी, सनम आते आते वही कुछ साल पहले सारी फिल्में बनना शुरू हो जाती तो और मजा आता। सही वक्त होता है चीज का। और मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, फिट तो बहुत है शान, बट कहीं ना कहीं फिर भी एज वाली चीज आ जाती है। लोग फिर कहते हैं हर किसी का मुंह तो नहीं बंद किया जा सकता, तो वही थोड़ा अगर पहले आ जाती, बट फिर भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं सब मूवीज के लिए। अब मुझे मजे की बात लग रही, जैसे एक अबू अलीहा है, एक शोएब खान है, तो नए डायरेक्टर्स हैं, शान उनसे कोलैबोरेट करेंगे तो मजा आएगा, है ना? मजा आएगा। बस आई होप कि फिर जल्दी से इनकी ऑन सेट जाएं, शूटिंग स्टार्ट हो और फौरन से शान वापस आए एक मजेदार सी पंजाबी फिल्म के साथ। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और पंजाबी फिल्मों के बारे में। जी हाँ, इस फ्राइडे को एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है इन्ना नू रहना सहना नहीं आंदा। और इमरान अशरफ उसकी भर चढ़कर प्रमोशन कर रहे हैं पाकिस्तान में। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मॉल्स में जा रहे हैं, ऐसे अन्नी मची हुई, बंदा चढ़ रहा है। सियालकोट गए बीच में, वहां पे भी, सियालकोट उनका अपनी शहर है, बहुत ज्यादा रश मचा हुआ है, तो बहुत ज्यादा मुझे मजा आ रहा है ये देखिए कि भाई एक फिल्म है, एक इंडियन पंजाबी फिल्म है जिसकी पहले प्रमोशन इतना कभी नहीं हुई। सरदार जी 3 की भी नहीं हुई, मतलब है ना, फर्स्ट टाइम ये प्रॉपर प्रमोशन हो रही है। इमरान से अपने बलबूते पे लेके मैं करता हूं, ऑब्वियसली उनकी फिल्म है, कहेंगे क्यों ना करूं। उसके गाने भी आए, गाना भी आया वो शाज़ा मंजूर की आवाज में, बड़ा इमोशनल गाना है। उनका टाइटल ट्रैक भी आया है, तो 2 गाने भी आए। तो लेट्स सी फ्राइडे को फ्राइडे की फिल्म आ रही है, देखेंगे और आपको बताएंगे फिल्म कैसी है। इसके अलावा एक और फिल्म आने वाली थी नेक्स्ट फ्राइडे, जिसको हमने शो में शामिल करना था, ईमान के फबू की फिल्म। लेकिन अभी भी खबर आई है कि फिल्म थोड़ी डिले हो गई है। इसकी नई डेट ईमान क्या है, मैं अभी देख रहा था। फबू क्या हुआ? फबू की इसकी नई डेट है जी 12 सितंबर, थोड़ी सी आगे होगी और कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते। पहले मई से शुरू हुई, कहां से कहां, अगस्त में जाके फिर तो अभी गुलाल जो फिल्म है पहले 29 अगस्त को रिलीज होनी थी, उसके गाने कभी आ रहे थे, नाम बदल रहे हैं, कभी कुछ बदल रहा है, बहुत ही दुर्घटनाएं घट रही हैं इस मूवी के साथ, पता नहीं क्या होगा। अब उसका नया वाला गाना आया, मेरी वाली टैं टैं कर दी है, मेरी वाली टैं टैं कर दी है, 24 घंटे चैं चैं कर दी है। और मैंने एंजॉय किया फवाद के एक्सप्रेशन से। फवाद ने कहा मुझे क्यों समझते हो कि मैं सीरियस सरियल सा हूँ, मैं अपनी मस्तीखोर साइड दिखाऊंगा। तो डिफरेंट लगा उनको इस अंदाज में देखकर, मैंने एंजॉय किया। आई लाइक फबू, तो मुझे मजे का लग रहा था जिस तरह सारे एक्सप्रेशंस दे रहे थे पूरे गाने में थ्रू आउट। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी फवाद लगातार, cuz बहुत सालों से हमने देखा नहीं उन्हें ना मस्ती करते हुए। लास्ट ए दिल मुश्किल में याद है मुझे, इसमें गाने में बहुत ने डांस किया था। नहीं हाँ, क्यूटी पाई, उसमें खुल सी शलवार के साथ ऐसे डांस किया था उन्होंने। और कपूर इंसान से भी था, कपूर इंसान से भी था।
पर उसमें भी पता नहीं दिमाग में हाँ, ना मुझे थोड़े बड़े-बड़े थे। बड़े पता भैया नहीं थे ना क्यों, वो हाँ। इसलिए वो थी ना अच्छा, फिल्म में शायद। बड़े भैया तो इसमें थोड़ा मुझे मस्तीखोर सी वाइब अच्छी लग रही है जब वो क्लब में भी गए बड़े प्यारे लग वो रहे भी थे थी आगे वातावरण हाँ द वातावरण तो लीजा अच्छा लगा देख के उनको वानी बड़ी प्यारी लग रही थी गाने में तो ग्लैमर था है ना आई होप कि फिल्म हमारे सिनेमा में आए हाँ, क्योंकि चार चांद लगाए गाने शाने है ना? मजे के थे सब लेकिन मुझे कुछ लग रहा है मुझे भी लग रहा है तो फवाद ये बहुत ही इन योर फेस बॉलीवुड फवाद जहाँ जाते हैं ना पीछे पीछे अभी उनके फवाद कराची जा रहे थे हमारा खान का इवेंट था अनकट सलाब आ गया मतलब इत्तेफाक हुआ बस ही बट हाँ खैर मैं बात करता है कि अभी गुलाल को लेके मैं क्या बात कर रहा था मान के फवाद की दुर्घटना घट जानी है शायद ओटीटी में तो नहीं आनी है ऐसा कुछ तो नहीं आपने कहना ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा था मुझे लगा शायद आपने ऐसा कुछ कहना मैं था क्या बात कर रहा कि वो था सिनेमा में रिलीज होना चाहते थे फवाद की डेट भी बदल गई गाने पता नहीं, शाने बात भूल ट्रेलर गया नहीं मैं। आ रहा है इसका अभी ट्रेलर तक नहीं आ रहा अभी तक बट फिर भी मेरी अभी भी दुआएं हैं फवाद के हाँ, साथ कि मैं कहता कि मुझे ना ये इट्स वेरी इन योर फेस बॉलीवुड तो वो थोड़ा मसला ना बन जाए सिनेमा में रिलीज करने के सारे बाद एक्टर्स वगैरह हर चीज गाने बहुत ही वो बॉलीवुड सारा स्टाइल है उसका तो लेट्स सी आगे मैं फिर बढ़े से एक दफा फवाद को वो दूंगी एडवाइस के एक घर में दुआ खैर टाइप कुछ करें ये हमेशा मजाक करते हैं मैं दिल से कहती हूँ कभी जब कहते हैं ना आपके ऊपर कुछ बुरा वक्त चल रहा होता है कि अल्लाह पाक की बरकत से वो हटता है हमारा बीच में कभी बीच में बुरा वक्त है तो आपको हमेशा एक अच्छे वे में ना मैंने उससे में बोला क्योंकि किस्मत से फवाद के साथ जो भी हो रहा है बुरा होता जा रहा है आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं भाई पिछले जुमे को 2 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई सिनेमा घरों में और दोनों को इतना अच्छा रिस्पांस ना मिल सका ऑडियंस से एक हुई वेलकम टू पंजाब मैं खोली दिल दी किताब गुलाब तेरे नादा मिले और दूसरी फिल्म जो रिलीज हुई वो थी हम सब तो मैंने वेलकम टू पंजाब जाके देखी कि ऑब्वियसली शहजाद रफी की फिल्म है और उनकी गाने भी अच्छे थे उनके गाने भी मजे कैची गाने हैं दूसरे वाला भी ना सी रात है तो मैं तो शहजाद रफी की बहुत एक कमाल की लेगेसी रही है उन्हें बहुत सी फिल्में सलाखें मोहब्बत सच्चियां तो मैं देखने गया एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि मतलब फिल्म एक अच्छी वेल शॉट फिल्म थी मतलब अगर मैं एज अ डायरेक्टर बात करूँ तो उनकी कहानी बड़ी वो सही थी जो बात मैंने पहले ही बोली थी आपको याद होगा कि फिल्म जैसी भी हो फिल्म का स्क्रीन प्ले ना प्रॉपर एक फ्लो करेगा तो बड़ा अच्छा फ्लो कर रहा था काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे कहानी में बाकी मैं इसके डिटेल में रिव्यू करना नहीं चाहूंगा बस मैं ये कहूंगा कि हाँ मैंने फिल्म को जाकर देखा प्यार में जाके और जिन जिन लोगों को बॉलीवुड की वो एक ओजी फ्लेवर वो मिस करते वो जाके तो देखे अनफॉर्चुनेटली दोनों फिल्मों को इतना कोई कमाल का रिस्पांस नहीं मिल सका पाकिस्तान में वेलकम टू पंजाब तो फिर भी शोज हैं इसके लोग फिर भी देख रहे हैं हम सब तो बिल्कुल ही लाइक उड़ गई कि वो तो उनने पता नहीं बिल्कुल उसका पोस्टर भी कोई नहीं प्रॉपर पता है अच्छा उसका आर्ट वर्क भी प्रॉपर नहीं है मतलब वो उसका ट्रेलर भी बहुत ही रैंडम सा है और जो मुझे कराची में उसका प्रीमियर हुआ मुझे वहां सुनने में बात आई कि प्रॉपर आवाज भी सिंक में नहीं है और मतलब कि कलर ग्रेडिंग भी नहीं हुई तो वो एक टेलीफिल्म टाइप थी तो उनको सिनेमा में रिलीज कर दिया तो उसका तो बहुत ज्यादा सैड सा सुनने में आ रहा है तो ये फिल्म रिलीज हुई थी लास्ट फ्राइडे को आगे बढ़ते हैं और टीवी का रुख करते हैं भाई और बात करते हैं अपकमिंग ड्रामा सीरियल के बारे में जिसका नाम है जिनकी शादी उनकी शादी उसका टीजर आया और मैं तो हो गया बहुत ज्यादा एक्साइटेड मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि बहुत देर बाद कुछ एक डिफरेंट सा आ रहा है मुझे वहाज बड़े अच्छे लगे बहुत यंग लगे वेरी यंग फ्रेश क्योंकि माइंड में से मुझे सहर के साथ पता नहीं होते नटखट लगेंगे कि नहीं लगेंगे पर दोनों बहुत नटखट लगे सहर भी बहुत मजे की लग रही है मुझे प्यारे लग रहे हैं विजुअल्स भी प्यारे लग रहे हैं स्टोरी भी मजे की लग रही है मैं सबके लिए बड़ी एक्साइटेड हूं मैं सर सलान तमकिनत तो सबका बड़ा मजा आएगा एक डिफरेंट फ्लेवर है तो मुझे पता नहीं वो इंडिया वाला याद आ गया भूत वाला सीरियल पता नहीं हम देखते थे वो यूं करके पल्लू घुमा के आधे लोगों को फनी नहीं लगेगा बट हमें पता है इसके जोक्स पर बहुत तब फनी लगता होता था सब पे आता था हां मजे का होता था सब मजे के ड्रामे आते थे वो भूत की पूरी फैमिली एक रहती होती है साथ इस तरह मजे का साथ इंग्लिश होगा कॉपी होगा तो खैर मुझे एकदम वो याद आ गया खैर आगे बढ़ते हैं भाई एक खबर चल रही थी इंस्टाग्राम पे कि दुनिया की 10 खूबसूरत अदाकाराओं में पाकिस्तान से भी आ चुका एक नाम जी हानिया में आ चुकी इस लिस्ट पे नंबर 6 पे तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है मैं बड़ा खुश हुआ मैंने कहा वाह बड़ी बात है कि हानिया में कोई एक लिस्ट आई है कोई लेकिन मैं IMDb पे लिस्ट क्यों आएगी क्या लिस्ट है ये तो फिर जाकर मैंने थोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट किया तो वो तो बेसिकली किसी फैन ने एक लिस्ट बनाई थी अपनी बेशक मैं बना दूं टॉप 10 एक्ट्रेस दुनिया की प्रिटी मेरे मुताबिक कौन सी हैं और लिस्ट आई वो लिस्ट को इसने लगा दिया अब वो एक चीज आर्टिकल बन गया तो मैं ये तो बड़ा ये IMDb मुझे याद था शायद वो सब वोट्स करके सारी दुनिया के वोट्स हैं वोट शॉट कोई नहीं था वो एक लिस्ट है IMDb में बहुत लिस्टें बनी होती हैं कि बेस्ट हॉरर फिल्म्स बेस्ट ये वो लोगों ने अपनी बनाई होती हैं बस एक लिस्ट थी किसी की
तो मैं इंडिया वाले पागल हुए मैं, उनकी कृति सैनन थी लिस्ट पे, हम लोग पागल हो गए हमारी हानि लिस्ट पे है। जबकि एक मजाक सा लगा मुझे कि वो एक यूजर की लिस्ट थी, उसमें कोई वो नहीं था कि कोई ऑफिशियल लिस्ट है या किसने वोट किए हैं। एक और लिस्ट भी आती होती हर साल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लिस्ट में मेरी नजर में उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका वजूद नहीं है, कोई उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो भी बस एक इंसान बैठ के लिस्ट बनाता है, हम उस लिस्ट के पीछे सब पागल हो जाते हैं। ये तो उससे भी नीचे लेवल की लिस्ट थी, ये तो बिल्कुल ही एक यूजर की बस एक थी IMDb पे लिस्ट, पता नहीं बात कहाँ से निकली। आई थिंक इंडिया किसी मीडिया ने उठाई ये बात, हमारी कृति सैनन पहुंच गई लिस्ट पे, वहां पे हानिया का नाम आ गया, फिर हमारे वालों ने भी हानिया कर दिया और ये एक अजीब सी बात बन गई कि IMDb के यूजर की लिस्ट पे हमने खबरें बना दी। लेकिन हानिया आमिर की भी एक और बात बहुत ज्यादा चर्चा में आजकल, जी हाँ, वो जो लास्ट वीक हमने बात की थी हानिया आसिम को लेके, तो इनके शानगन चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कभी एनके सेम पहन रहे हैं, एनके सेम पहन रहे हैं, सेम जगह पे दिख रहे हैं, बहुत मस्तियां कर रहे हैं। अब मुझे पता मस्तियां कर रहे हैं एक्चुअली कुछ है, ये हानिया और आसिम और वक्त बता सकेगा, हाँ, वक्त ही बता सकता है, बड़ी शानगन चल रहे हैं इनके, अब और कुछ आता जाएगा तो ये इन्होंने बहुत मस्तियां करनी है, मैं बता रही हूँ पहले ही, हर हफ्ते कुछ ना कुछ आना है। एक पेज है सहर स्कूप्स, वो बहुत इसकी खबरें दे रही हैं। मैं देखती हूँ नूर, पता नहीं रिबेलियस अच्छा मुझे पता नहीं, माइंड में नाम नहीं आ रहा। एक है नॉन रिबेलियस ब्राउनी, हाँ, एक सहर स्कूप्स है, ये बहुत इनकी बता रही थी खबरें, तो मैं इनकी थ्रू देख लेती हूँ कि क्या करे क्या, इतना मेरे पास नहीं है कि मैं देखूंगी आंसू के पीछे छत कौन सी थी और हानि की, मतलब मजा आता है देखने का, बट ये पोस्टर पहले बनाती तो अच्छा लगता है देख के। तो भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक शादी की। जी हाँ, लास्ट वीक हमने बात की हसन रहीम की शादी के बारे में, तो इस पूरा हफ्ता पूरे पाकिस्तान ने हसन की शादी को अटेंड किया थ्रू इंस्टाग्राम और हसन के खूब सारे डांसेस देखे, उनका जो एक ट्रेडिशनल डांस है। सबसे पहले मैं खुशी मनाना चाहूंगी, लास्ट वीक तो बिल्कुल ही उसी वक्त पॉइंट आया था, हम इतनी वीडियोस नहीं देख सकते थे, हमने बस शादी को थोड़ा सा जिक्र किया था, अब हम प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे लगे हैं सब इवेंट्स पे, दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत खुश हैं दोनों। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, अक्सर बात हम लोग करते हैं बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में और फैट शेमिंग वगैरह के बारे में, और आप सब लोग जानते हैं मेरा स्टांस इस पे हमेशा क्या रहा है, बट इस दफा मुझे खुशी इस बात की हुई कि somebody was on the chubby side, तो वहां पे एक इंसान ओन कर रहा है, प्यार का इजहार कर रहा है, ये नहीं कि बस एक टिक मार के भी शादी कर दी कि मतलब कि कजन थी, दोनों का प्यार है, हाँ, एक बॉन्ड दिख रहा है। आपकी बॉडी टाइप से आगे बहुत चीजें होती है, पर्सनालिटी होती है, दिमाग होता है, तो अगर आप बड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इफ somebody is not fit, थोड़ा बंदा सरफेस लेवल से ऊपर भी चीजें, you deserve to be loved, जो कि बाकी हमारे भाषा में ये एहसास नहीं करा जाता, जितना मर्जी बोल दो कि ओ ऑल शेप्स आर ब्यूटीफुल, बट नहीं, एंड पे ये होता है कि फैट इज अगली, प्रिटी इज पतला, पर यहाँ पे अच्छा लगा देख के कि हाँ, हसन ने बहुत खुल के प्यार किया, इवन जब केमिस्ट्री थी दोनों की, गानों के बीच में से ताली मारते थे, हर एक चीज में उनको बुलाना स्टेज पे, उनकी जो पिक्चर्स आ रही हैं, हर जब बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ दोनों के लिए और बहुत जरा प्यार दोनों के लिए। हसन ने बहुत डांस किए, हसन के जो प्रॉपर वाला डांस थे वो राधा वाला बड़े मजे का था, ओ मेरी रात, एक दूसरे से करते हैं, हसन का ही है ना, हसन का, हसन ने अपने गानों पे डांस किया, मजा आया देखने का, बहुत और भी गाने थे। मुझे पता हसन इतने एक्सट्रोवर्ट पेपी डांसर हैं, हसन का जो था ना, उनका जो गिलगित वाला जो डांस वो मैंने बड़ा एंजॉय किया, अच्छा वो बहुत खतरनाक कटिया डांस है हम जैसे लोगों के लिए। क्यों? उसमें आपने एक एक अंग हिलाना है, ठीक है, बिल्कुल आहिस्ता स्लो मोशन के, टक टक टक, हमारा तो पूरा पेट टक टक, कभी नागिन भी बनते रहे बीच में, है ना, कि हसन तो माशाल्लाह बहुत फिट है, ऐसे कभी नागिन पर पीछे से मुंह भरना है, कभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, ऑब्वियसली उनका कल्चर है, वो बेहतर बता सकते क्या है, बीच में पता नहीं पैसे पकड़ पकड़ के भी अपनी उस पे डालना होता था, और मैंने बहुत एंजॉय किया उनके सारे स्टेप्स को, उन्होंने बहुत ग्रूव किया और बहुत मजे का फिट डांस था, एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर देम, बहुत अच्छा लगा देख के। और मानू की भी शादी हो गई, जो कुछ पहले हुई थी। गेस्ट लिस्ट की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मोमना मुस्तहसिन थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा मोमना को देख के, बहुत देर बाद। उज़ैर जसवाल थे वहां पे, उस्मान हलबट थे, अमीर गिलानी, शहजाद रोयल, काफी लोग थे, टुकड़ों टुकड़ों में पिक्चर्स आ रही थी, तो बहुत से इस्लामाबादी गैंग ने एंजॉय किया शादी को। उसके अलावा एक और शादी हुई, मानू ही कहते हैं ना, मन्नू, पता नहीं मान को पसंद है मुझे, एक टाइम पे उनके गाने मुझे अच्छे लगते थे, तो उनकी भी शादी होगी, तो कुछ पहले हुई थी, पता है मुझे याद है, कुछ महीने पहले पिक्चर आई थी ये, या कुछ हफ्ते पहले की बात है शायद ये, अच्छा पता नहीं, मुझे याद है मैंने खबर पहले सुन चुका था कि मैं शादी हो चुकी है। अच्छा पता नहीं, शमून से कंफ्यूज करो ना, ये भी कुछ ये देर पहले थी, सिंगर्स का साल, सब सिंगर्स शादी लेकिन ये शमून की भी कुछ देर पहले हुई थी मेरे ख्याल से, मुझे याद पड़ रहा है, और मानू की भी कुछ देर पहले मुझे याद खबर आई थी कहीं से, हो सकता है, बट इनका जितना मुझे बताया था इनकी लव है, इनकी ये मुझे नहीं पता, यूनिवर्सिटी लव ऐसे कुछ, बट लॉट्स ऑफ लव फॉर ऑल ऑफ द कपल्स, यस बहुत जरा प्यार। आगे बढ़ते शो के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो दो जरा बातें, थोड़ी सीरियस बातें करना चाह रहा हूं मैं।
एक आतिफ असलम के बारे में, उनके अब्बू की डेथ हुई, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो हुआ कुछ यूं कि उन्होंने एक कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस दी अपने अब्बू की डेथ के बाद, तो जहां पे लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट भी किया, प्यार भी दिखाया, उन्हें स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट किया, लेकिन साथ साथ कुछ लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया कि भाई पैसे की पूजा कर लो, पैसा सब कुछ होता है। तो मुझे पहले तो एक बात समझ ही लगी कि पैसे वाली बात मेक्स नो सेंस, बिकॉज जो हमारे मुल्क के जो है ना सिंगर्स हैं, जो हमारे सुपरस्टार्स रॉक स्टार्स हैं, दे मेक क्रेजी मनी, वो दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स करते हैं, टूर करते हैं, तो एक कॉन्सर्ट कौन सा ही इतने कोई पैसे आते, तो ये बात मुझे बहुत गलत लगी। मुझे भी। और मुझे असल में ना, मुझे याद है रेशम से मेरी बात हुई थी उस दिन ही, तो उनका ना लाहौर में एक कॉन्सर्ट था आतिफ असलम का, आज़ादी वाला ना, तो वो रेशम ने बताया कि वहाँ पे आतिफ अब नहीं आ रहे क्योंकि उनके बुक डेथ हो गई है। तो मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी कि जो सारी वीडियोस आ रही है ये कहाँ से आ रही हैं। फिर थोड़ा मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि 11 अगस्त को आतिफ ने कराची में परफॉर्म किया, जो गवर्नर हाउस का इवेंट था, जहाँ उन्होंने बड़ी मस्ती भी की और जहाँ पे थोड़ा सा वो एक मस्ता बीच में हो गया था। दिस वाज बिफोर हिज फादर पास्ड अवे, और उसी दिन रात को उनके अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और ही पास्ड अवे। फिर वो लाहौर आए, लाहौर आकर उन्होंने अपने अब्बू को दफनाया। उसके बाद जो 12 अगस्त को उनका कॉन्सर्ट था लाहौर में, वो उन्होंने वहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं की। ऑर्गेनाइजर जो पंजाब गवर्नमेंट, उन्होंने भी कहा कि आप ना आए, ऑब्वियसली ऐसे मौकों पे, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद आगे एक और कॉन्सर्ट, जिसका मैं डेट नहीं वेरीफाई कर सकता, तो 13 अगस्त को या 14 को हुआ है, वो फिर से कराची में हुआ है, जहाँ वो गए हैं। जिसमें वो वीडियोस आ रही स्ट्रेंथ वाली, cause लोगों की बात में देखा था ना कि ओ अब्बू को दफना के साथ चले गए, तो लोग पता है बहुत ही अजीब एंगल दे रहे थे। वो चीज को करना, वो ऑब्वियसली उनकी अपनी वो था कि वो कितना उनके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा, हर किसी का अपना डिसीजन उन्होंने सबके लिए लिया ये वाला। उन्होंने प्रॉब्लम ये कहा होगा कि वो कैंसिल करना चाहते, तो इसमें ना अवाम अपसेट होती, ना कोई भी कुछ ना कहता, बट आई थिंक उनके दिमाग में शायद ये था कि लोगों ने आना है, कराची में बड़ा कॉन्सर्ट है, और आजादी वाला कॉन्सर्ट था, ये वो वाला नहीं था। मुझे पता नहीं पर्सनली था, जो ये दुख होता है वो तो आपके साथ ही रहता है, कॉन्सर्ट करके जाएंगे, उसके बाद भी घर में जब होंगे वही दुख होगा, नेक्स्ट डे भी होगा। इसका एक टाइमलाइन थोड़ी होता है कि उसी वक्त आपने बस दुख मनाना है, उसके बाद दुख नहीं मना सकते। तो उन्होंने भी कहा होगा चलो उस वक्त के लिए अगर इतने लोग जरा खुश होंगे तो उसके साथ में लोगों की खुशी के लिए कर लूं। उनको सेलिब्रेट मैं करना चाहूंगा, उनको मैं अपलॉड करना चाहूंगा। जो लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बड़ी गलत बात थी, और पैसों की कमी, इतने वो बड़े-बड़े कहां-कहां कॉन्सर्ट्स कर देते हैं, उनको एक इस इवेंट से होना था सब कुछ। और इसके अलावा लास्ट एक और पॉइंट में हुमैरा असगर के केस में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। सो बेसिकली हुआ कुछ यूं है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है भाई एक FIR मर्डर क्लॉज में रजिस्टर की जाए, क्योंकि फैमिली की तरफ से जो उनके लॉयर थे, उन्होंने पिटीशन की थी कि भाई उन्हें लगता था कि हमारी बेटी का मर्डर हुआ है, तो वो चाहते थे इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। और उसके बाद कुछ एक्टिविटी हुई है बड़ी मशकूक सी, जो सॉल्ट वाली आई थी कि सॉल्ट मिला वहाँ पे, और व्हाट्सएप की एक्टिविटी का भी अब ये कहा जा रहा है कि उनका फेब तक, एग्जैक्टली फेब तक वो एक्टिव था। ये कैसे हो सकता है? DP रिमूव हुई, तो वो अब कह रहे हैं कि अब प्रॉपर ये ऐसी बातें जिन पे एक इन्वेस्टिगेशन बनती है, क्योंकि उसके अलावा फोन्स के अलावा वहाँ पे कुछ ब्लड के भी निशानात मिले हैं अपार्टमेंट में, तो अब इन पे प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इनिशियली बात शुरू में यही थी कि एक नेचुरल डेथ है और बॉडी मिली नहीं, अब ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर देयर इज मोर टू द स्टोरी दैट मीट्स द आई, जो बात हमें भी लग रही थी, जो आप लोगों को, काफी लोगों की भी लग रही थी। अब मैंने इस पे खैर काफी डिटेल्स है, मैं एक ऑनलाइन रिपोर्ट ही पढ़ा था कि बहुत से लोगों ने कहा कि अब क्वेश्चन किया जाएगा, एक मेकअप आर्टिस्ट है जो उन डेट्स के दौरान वो गायब हैं, और जो मेरा के आखिरी मैसेजेस थे जो लोगों ने रीच आउट किया, अब लोगों को सवालात किए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि एग्जैक्टली भाई क्या हुआ। बिकॉज अपार्टमेंट में भी जो वो ब्लड वगैरह के निशान थे, उनको भी टेस्ट किया जाएगा सब कुछ। तो आई होप के ये सब कुछ जो है इसका कुछ हमें जवाब मिले। हालांकि आई एम ट्राइंग टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बट कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं हमारे मुल्क के निज़ाम को। ये पुराने से जाहिर जाफर वाला केस है, बहुत सी चीज़ें इतनी देर से पेंडिंग है, जो लोग हैं पीछे लड़ने वाले उनके साथ इस तरह हो रहा है, तो हियर्स होपिंग कि फिर भी लाइक। और खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #What'sThe411 YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें What's the 411।